टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। अभी रिसेंट में यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का एग्जाम हुआ। आपने बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने लेखपाल का एग्जाम दिया। आई होप कि उनका एग्जाम भी अच्छा हुआ होगा, आंसर की से उन्होंने मैच भी कर लिया होगा। तो अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 के एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि अब नेक्स्ट एग्जाम जो है 18 सितंबर को यही होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021 में जो पेपर हुआ था उसके मैथ सेक्शन को 25 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ से आए थे, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन जो हैं अर्थमेटिक्स हैं, बाकी 20 क्वेश्चन जो हैं वो ग्राफ से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सिलेबस तो आपको सबको पता ही होगा कि कितना कितना सिलेबस है। मैथ का वेटेज जो है वो मैं आपको बता दूं 25 मार्क्स का है। वो बात अलग है कि इन्होंने 5 नंबर का अर्थमेटिक करके दिया है और 20 नंबर का जो है वो ग्राफ या पाई चार्ट या इस तरीके से उन्होंने बोला है। ठीक है, तो टोटल जो है वो 25 नंबर का है। तो अब हम उसी को आज अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो पिछले पेपर हुआ था पैट का, 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था। आज हम फर्स्ट शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट की बात करेंगे कि उसमें क्वेश्चन कैसे आया था, उनको कैसे टैकल किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं 31 नंबर। ठीक, यहाँ से मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा ये 31 नंबर जो क्वेश्चन है, तो इसमें दे रखा था हमें ये अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है और 196 है, यहाँ पर 72 है और यहाँ पर 56 है। ठीक है, तो अगर अंडर रूट के अंदर मैं मान लूँ कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तब क्या होगा, ये अंडर रूट के बाहर निकलेगा एक्स आएगा और यहाँ से 196 का जो स्क्वायर रूट होगा यानी कि 14 का स्क्वायर होता है 196, ये हो गया 72 और ये हो गया 56। तो अगर हम डिवाइड को यहाँ से इसको 14 से डिवाइड करें 56 को तो 4 आएगा और यहाँ से करें तो 4 एक कम 4 और 3 बचे 4 8 32, यानी कि x की वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी आ गई, 18 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई, 18 आई। लेकिन हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को क्या माना था, एक्स स्क्वायर। तो x का जब स्क्वायर करेंगे तो 324 जो है वो इसका 18 का स्क्वायर आता है, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसमें आपको ये देखना था कि जल्दबाजी में कहीं 18 ना लगा देना। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकलेगा, यहाँ पर हमने जिस वैल्यू मानी है वो एक्स स्क्वायर मानी है, तब हमारा ये रूट से बाहर निकलेगा एक्स आएगा और 196 का 14 आएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 18 आएगी और 18 को हम स्क्वायर कर देंगे 324 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था। ठीक है, 885 की 3 बार गुणा है, प्लस है, फिर 115 की 3 बार गुणा है, फिर नीचे 885 की 2 बार गुणा, फिर ये 115 की 2 बार गुणा और ये माइनस 885 गुणा 115। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें क्या करना है, एक फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये लग रहा है। वैसे आप करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई, इनको जोड़ेंगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, जोड़ेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगी, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमको इस फार्मूले का जो है यूज़ करना होगा। ठीक है, अलजेब्रा का ये फार्मूला है, यानी कि बीजगणित में, हिंदी में इसको बीजगणित बोलेंगे, वहाँ से आपको ये मिलेंगे और ये आपको फार्मूले सारे याद रखने हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल ये क्या बनना है, ए क्यू बनना है, यानी कि किसी भी नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगी, ए क्यू। ये मान लो कि 115 बी है तो ये बी क्यू हो गया। तो यहाँ पर क्या लग गया, साइन बीच में प्लस का है तो ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी कि हमें ये रखना है। ठीक है, अभी हम बिल्कुल क्वेश्चन पे जाएंगे ही नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ध्यान से नीचे देखो, हमने 885 को ए माना है तो ये हो गया ए स्क्वायर, 115 को बी माना है तो ये हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया माइनस ए बी। ये से ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, केवल ए प्लस बी। इसका मतलब 885 और 115 को हमें जोड़ना था। तो 885 और 115 को अगर जोड़ें तो 0 0 0 1000 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हमको क्या करना था, बस ये फार्मूला याद रखना था और ए प्लस बी करके उनको जोड़ देना था।
अगला क्वेश्चन था करनी से, ठीक है। इसमें क्या है, हर का परमेयकरण करना था बस हमें, तो यानी कि कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई करना थी। तो इसके कॉन्जुगेट अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 दे रखा है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना थी, ऊपर नीचे √5 माइनस √3 से, यानी कि √5 माइनस √3, ये क्वेश्चन था हमारा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना थी √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, यानी कि किसी भी सेम नंबर की जब मल्टीप्लाई होती है तो वो हो जाता है स्क्वायर 2 बार, ठीक है। तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि अगर आपने देखा हो, पढ़ा हो, तो ए प्लस बी, ठीक है, √5 को हमने ए माना और बी को √3, ठीक है, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की मल्टीप्लाई होती है तो मिलता है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डेट मीन कि √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोल लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से खुल जाएगा, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला है उससे खुल जाएगा। तो ये मिलेगा 5 प्लस 3 माइनस 2 √5 मल्टीप्लाई √3, ये हो जाएगा 5 माइनस 3, यहाँ पर मिलेगा हमें 8 माइनस 2 √15, और यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ से 2 अगर कॉमन कर लें हम तो 2 4 माइनस √15 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमें जो अब मिलेगा लास्ट में 4 माइनस √15, डेट मीन बी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हर का परमेयकरण या फिर कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई करनी होती है हमें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था हमारा, टीवी सेट के मूल्य में 30% घटाने पर उसकी बिक्री जो है 20% बढ़ जाती है। तो गाइस मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया, जब भी मैं इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो घटाने का मतलब होता है माइनस और बढ़ने का मतलब प्लस होता है, ठीक है। तो 20 प्लस, सॉरी 20 माइनस 30 माइनस 20 गुणा 30 अपॉन 100। अब आप पूछेंगे कि ये कहाँ से कर दिया, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक फार्मूला है जो इसको रामबाण फार्मूला कह देते हैं, x प्लस वाई अपॉन 100, इसका आप यूज़ करें, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मेंसुरेशन में भी लगता है, जब उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है और उसको क्षेत्रफल पूछता है, बोल देता है कि सर्किल की त्रिज्या इतने % बढ़ा दी गई तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा, या किसी आयत की लंबाई इतनी बड़ी और चौड़ाई इतनी घटी तो उसके क्षेत्रफल पे कितना असर पड़ेगा। तो ये सारे फार्मूला, ये सब चीज़ें इसी फार्मूले पे निकल आती हैं, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर x 20 है और y जो है वो 30 है, ठीक है। अब मैंने बताया कि घटाने का मतलब है कि माइनस है, तो इसका मतलब माइनस 30 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का 10 माइनस एक जीरो से ये जीरो कटा, एक जीरो से ये जीरो कटा, माइनस का 6, तो माइनस का 16 बचा, ठीक है। तो अभी हमने जाना था कि घटाने का मतलब माइनस है, तो इसका मतलब माइनस का 16% जो है वो 16% जो है घटी है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन जो था, यानी कि 5वां क्वेश्चन अर्थमेटिक से, बाकी सब इसका बाद बार ग्राफ या पाई चार्ट से होंगे। 4 खिलाड़ियों को औसत दे रखा है, तो औसत अगर दे रखा है 4 खिलाड़ियों को, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे उनकी जो भी उम्र है, ठीक है। 4 पंजे 20, जीरो हासिल लगे 2, 8 चौक 32, 2 34 हासिल लगे 3, 4 एकम 4 और 3 12, 124, ठीक है। यानी कि चारों जो खिलाड़ी हैं उनकी उम्रों को अगर हम जोड़ें, उनकी एज को अगर जोड़ें तो 124 साल आ रहा है। अगर इसमें हम कोच की भी इसमें शामिल कर दें तो 20% जो है औसत बढ़ जाता है, ठीक है। कोच का अगर हम जोड़ दें, ठीक है, यानी कि 5 कैंडिडेट हो गए, लेकिन ये कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया, तो 18.5, और 20% बढ़ने का मतलब है कि 6/5, तो 5 3 15, और यहाँ से 3 बचा, 5 7 35, और तो ये हो गया 6 7 42, 4 6 3 18, 4 22, यानी कि अब एवरेज कितना हो गया, 22.2 हो गया। तो एज अगर हम देखें तो कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10 का जीरो हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 11, यार 5 दूनी 10 का जीरो हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये कैसे आ गई, 4 पंजे, फिर यहाँ गड़बड़ हुई है, क्या है, 4 पंजे 20 का जीरो हासिल लगे 2, 8 चौक 32 और 2 34, 3 4 एकम 4 और 3 7, ठीक है। यहाँ गड़बड़ हो गई थी, 74 साल, ठीक है। तो अब यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो 11 में से 4 गए 7,
और 10 में 7 गए 3, तो 37 वर्ष जो होगा वो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद जो है वो DI से हैं। ठीक है, तो 81 से 85 तक जो क्वेश्चन है वो है ग्राफ से रिलेटेड, और इसमें पूछा गया है कि ग्राफ में परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल का अंकों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दे रखा है। अगर अंकों का अनुपात दे रखा है तो मतलब ये 0.65 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इतिहास और ज्योग्राफी, तो 65/100 हो गया। ठीक है, ये दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 85/100, यानी कि इतिहास ऊपर है, इतिहास में 85 मिले तो ज्योग्राफी में 100 मिले उसको। यहाँ पर 35/100 हो गया, यहाँ पर 125/100 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री में ज़्यादा मिले हैं इसको, यहाँ पर 140/100 हो गया, यहाँ भी ज़्यादा मिले हैं, यहाँ 155/100 हो गया, और यहाँ 95/100 हो गया। ठीक है, तो ऊपर इतिहास के नंबर हैं और नीचे ज्योग्राफी के नंबर है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। ठीक है, तो इतिहास में देखो एक यहाँ पे किए हैं, एक यहाँ पे किए हैं और एक यहाँ पे किए हैं, यानी कि तीन छात्रों ने यहाँ पर ज़्यादा किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट गॉट लेस मार्क्स इन हिस्ट्री देन ज्योग्राफी, मतलब किस छात्र ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम मिले हैं। ठीक है, तो इतिहास में देखो कम कहाँ मिले हैं, पहले वाले को मिले हैं 65/100 है, और फिर दूसरे वाले को भी मिले हैं, तीसरे वाले को तो ज़्यादा मिल गए हैं, सॉरी तीसरे वाले को मिले हैं, और चौथे को ज़्यादा मिले, पाँचवें छठे को, तो 136। ठीक है, 1236, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। यहाँ से हम देख लेंगे कि किसको कम मिले हैं, वो उन्हीं छात्रों को हमें लिख देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूगोल में छात्र 3 से 4, ठीक है 3 से 4 की बात कर रहा है, यानी कि इनकी बात कर रहा है और भूगोल की बात कर रहा है कि अंक प्रतिशत बढ़ता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कितने अंक प्रतिशत बढ़ रहा है। तो गाइज यहाँ पर हमें केवल रेशियो दे रखा है, हमें ये नहीं बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर कितने हैं, कितने में से कितने इनको मिले हैं। ठीक है, केवल रेशियो दे रखा है, तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि आंकड़े जो हैं अपर्याप्त हैं, और इसका हम नहीं बता सकते कि किसके कितने मार्क्स बढ़े हैं। यहाँ से केवल हम इतिहास और भूगोल का रेशियो देख सकते हैं या बता सकते हैं कि अगर 65 उसको मिले, ये एक्चुअल में अगर ये 65/100 है तो इतिहास में उसको 65 मिले नहीं हैं। मतलब इसका ये है कि अगर ज्योग्राफी भूगोल में उसको 100 मिले हैं तो इतिहास में उसको 65 मिले हैं। यहाँ पर उसको अगर 100 मिले हैं तो 85 मिले। अब हो सकता है कि पेपर 200 नंबर का हो, तब क्या होगा, तब यहाँ 130 हो जाएंगे, इसको 200 मिलेंगे। 300 का हो तब, तो ये एक्चुअल मार्क्स नहीं है, ये केवल रेशियो है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनसफिशिएंट डेटा है यहाँ पर। ठीक है, 84 में है इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर ज्ञात करिए। ठीक है, तो अधिकतम की अगर हम बात करें तो कितना है, 155 है अधिकतम, मैक्सिमम गया है, और न्यूनतम की बात करें तो 0.35 गया है। इसका अंतर पूछ रहा है तो 1.2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर में पूछ रहा है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले। छात्र 4 की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर उसके ये है, ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसके नंबर जो हैं भूगोल में 60 मिले हैं उसको। यहाँ मान लो x है तो इसको 60 मिले हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है भूगोल की। तो x बराबर 60 गुणा 125/100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और ये 15, यानी कि x बराबर 75। तो उसको कितने नंबर मिले, इतिहास में 75 नंबर मिले हैं। ठीक है, 60 नंबर मिले उसको, तो इतिहास में कितने, 75 है। वैसे हमारा जो रेशियो दे रखा है वो किसका दे रखा है, 100/125 का। ठीक, तो 5 क्वेश्चन ग्राफ से हो गए। फिर अगेन ग्राफ का अध्ययन हमें करना है। ठीक है, और ये जो है इसके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि जो है वो किस वर्ष थी, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो गाइस इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से हमें निकालनी है। ठीक है, तो 2017-18 का देखें, अगर हम 2017-18
इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो 2017-18 में देखो ये मैक्स यहाँ से तो डाउन हुआ है 18-19 में, और ये बड़ा है, ठीक। तो कितना गैप हो गया यहाँ पर, अगर हम देखें 2017-18 में 65 और ये हुआ 11 अपॉन, नहीं सॉरी 12, 11/65 गुणा 100, ठीक है। फिर 20-21 की बात कर रहा है, 20-21 यानी कि 68, तो 5/68 गुणा 100। 16-17 की बात कर रहा है, 16-17 ये है, तो 12/53, ठीक है। फिर किसकी बात कर रहा है, 19-20 की बात कर रहा है, 19-20 यानी कि यहाँ से यहाँ 10/58, यहाँ से हमें ऐसे करके इसकी परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो नंबर के हिसाब से सबसे ज़्यादा गैप इसमें आ रहा है, ठीक है, यानी कि किसमें, 12/53, ठीक है। हाँ, तो 12/53 में आ रहा है, ठीक। तो अगर हम, ये तो नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा इसमें, या फिर हम इतना कैलकुलेशन हो हमारी तो चेक कर सकते हैं, यहाँ से 2 12 दूनी 24 लगभग जाएगा इसका, ठीक है, 24 के आसपास, और ये ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ भी हमारा लगभग 18 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट ये 17.24 आएगा, ये 22.65 आएगा, ठीक है, और 5/68 ये तो बहुत ही कम हो गया, तो इसको तो हम नेगलेक्ट ही कर देंगे, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और 11.65 जो है वो 16.92 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 2016-17 जो है वो उच्चतम वृद्धि में था, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगी, या फिर हम इतना गैस कर सकें कि किसका मैक्सिमम जा सकता है, ठीक, तो वहाँ से कर सकते हैं, वरना कैलकुलेशन ही करिए, ठीक। अगला क्वेश्चन था कि पहले 4 वर्षों में 4 वर्षों की उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन बताना है, ठीक है। तो गाइज मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है, ताकि ये जो है हमें क्वेश्चन के सामने ही दिखता रहे। तो बोल रहा है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में, ठीक है। तो 4 वर्ष कौन कौन से हैं, अगर हम देखें तो ये, ठीक है। इन 4 वर्षों का अगर हम ऐड करें तो हमारा ऐड कितना आएगा, 225, ठीक है। और इन 4 वर्षों, अंतिम 4 वर्षों का अगर ऐड करें तो हमारा आएगा 275, ठीक है। तो इसका अगर माइनस करूं तो हमें कितना मिल रहा है, डिफरेंस 50 मिल रहा है, 225 हमें नीचे रखना है, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है कि कितनी परसेंटेज ज़्यादा है। 25 चौका 100, 25 नीमा 100, ये ऊपर हो गया 200/9, यानी कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.2% जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसको इस तरीके से हमें कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8 वर्षों का औसत उत्पादन, ठीक है। तो 8 वर्षों का औसत उत्पादन, अभी हमने जब इसको ऐड किया था तभी हम क्या मिला था, 225 और 275, इनको ऐड कर लो, 0 0 और 500, ठीक है। अब 8 वर्षों का है, औसत पूछ रहा है, तो 8 छक्का 48, 2 बचे, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंजे 40, 62.5 जो होगा, यानी कि बी वाला वो इसका करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत जो है वो कहाँ घट रहा है। ठीक है, तो इसको हम देख के बता सकते हैं कि जो है कहाँ घट रहा है। 76 से 58 पहुंचा है, तो 18 19 में घट रहा है, यानी कि ऑप्शन 1 जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, इतना नंबर कोई गैप किसी में है ही नहीं, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि 2014-15 यानी कि 14-15 51 है, और 19-20 ये 68 है। ठीक है, इसका उत्पादन का जो अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ रख के देखें 51 अनुपात 68, ठीक है, तो 17 3 51 होते हैं, 17 चौक 68, यानी कि 3/4 जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें मिलेगा। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन हम पांचों क्वेश्चन ये कर लिए। इसके बाद जो था इसको डिलीट कर देता हूं मैं। ठीक, अब 91 नंबर आया हमारा, इसको रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, नोट ना किया हो तो आप वीडियो को पीछे करके बैकवर्ड करके इसको नोट कर लेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में क्या था हमारा कि एक तालिका दी गई है और उसमें उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले 91 क्वेश्चन जो है वो किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा, यानी कि इसकी बात कर रहा है, सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम दर्शाई गई है। ठीक है, तो हमको करना क्या होगा, हमको पहले लिखना होगा 2016, सारे ऑप्शन लिख लो जो जो हैं, 2017 और 2018 2019 सारे ऑप्शन लिख लिए हमने। ठीक, अब वो पूछ रहा है किस वर्ष में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ से 26,200 से 27,800 हुई है। ठीक है, 27,800 से 28,200 हुई है, तो इस तरीके से ये आगे बढ़ती चली गई है। तो हमें गैप निकालना है इनका, मतलब डिफरेंस, और उसको जैसे ये है 2016 में ये कितना डिफरेंस आया, 1600 आया। ठीक है, नीचे 26,200, तो यहाँ से हमें परसेंटेज पता लग जाएगी कि कितना प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। ठीक, ऐसे ही हम 17 का निकालेंगे तो उसका 400 बटा 27,800 आएगा। ऐसे ही हम निकालेंगे 18 का तो 900 बटा 282 20। ठीक है, और ऐसे ही इसका निकालेंगे 19 का तो 300 रुपये 2900 गुणा। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है अगर ये दो जीरो कट गए तो यह 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो होगा नहीं किसी भी कीमत पे 19 वाला। ठीक, 18 की बात करें तो दो जीरो कट गए और लगभग ये लगभग 3 के आसपास आएगा, 3.3 कुछ भी। ठीक है, और ये 20 से 20 कट गए तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। ठीक है, दो बार तो जाएंगे ही नहीं, 278, 400 को 278 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और यहाँ से ये 20 कट गए, तो अगर इसको हम 300 भी मान लें तो लगभग 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, तो ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि किस में ज़्यादा होगा, 2016 में ज़्यादा होगा। ठीक है, अब डेटा अगर हमारा जो है बिल्कुल क्लोज होता सब, यानी कि पास पास होते, तब हमको मतलब एग्जैक्ट करना पड़ता डिवाइड, बट यहाँ पर क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि अगर हम इसको 300 भी मान लें, ठीक है, तो 300 पंजे कितने होते हैं 1500, तब भी वो 5 से ज़्यादा निकल रहा है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा किस में होगी परसेंटेज वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, वो 2016 में होगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बढ़ जा भाई, अच्छा अब ये छुप गया। ठीक है, एक मिनट। तो 92 में कह रहा है कि 2018 में, ठीक है, यानी कि 2018 यहाँ की बात कर रहा है, बी का कमीशन जो है वो पांचों सेलमैन का उसी वर्ष में कुल कमीशन का लगभग कितना है, यानी कि हमें इन सब का जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, किसका, इन सब का जोड़ना पड़ेगा। तो जुड़ा जुड़ा है तो ये हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, जोड़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो ये तो आ जाएगा नीचे 960, और बी का पूछ रहा है यानी कि 28,000 रुपये, ये ऊपर आ जाएगा गुणा 100। ठीक है, इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 19.05।
यानी कि ए वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब 93 में कह रहा है कि किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन जो है वो 2015 की तुलना में उच्चतम है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मैं सारे ऑप्शन, अच्छा ए बी सी डी ये पूछ रहा है, ए बी सी डी का, तो ए बी सी और डी, यहाँ अगर हम देखें 18 का लिख लेते हैं, यहाँ 15 का लिख लेते हैं, ये माइनस ही तो करना है हमें, बराबर जो भी आए। ठीक है, 2018 और 2015, तो ए का 2018 में कितना है 29,800, बी का कितना है 28,000 है, सी का कितना है 29,100 रुपये है, और ये है 30,060 रुपये। अगर 2015 की बात करें हम तो ए का देखो कितना है 37,350। ठीक है, 28 बी का था तो यहाँ पर 26,850 है। ठीक, सी का अगर देखें तो 26,200 है, और डी का अगर देखें तो 27,850 रुपये है। अब इनका डिफरेंस निकाल लें हम। ठीक है, तो ए का डिफरेंस आएगा 2450, इसका 1150, सी का 2900, और डी का जो है वो 2210 रुपये आएगा। तो मैक्सिमम किस में है, सी वाले में, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसको अब ले लेते हैं नीचे। अब 94 क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर जो है वो अधिकतम है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे जो भी ऑप्शन है हमारे उनको लिख लो, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, अब मैक्स है, ठीक है, यही तो करना है, मैक्स माइनस मिनिमम बराबर जिसका ज़्यादा होगा वो उसका हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 2017 की बात करें तो देखो 2017 में सबसे मैक्सिमम कितना है 29,800 है, और मिनिमम कितना है 25,200 है। ये माइनस करेंगे तो 4,600 रुपये आएगा। ठीक है, ऐसे ही 18 में देखना है, अगर मैक्सिमम देखें हम तो 30,060 पे रुकेगा। ठीक है, माइनस अगर मिनिमम देखेंगे तो 28,000 आएगा। ठीक, ये हो गया। ऐसे ही 2019 में देखेंगे तो 29,800 रुपये आएगा, और मिनिमम जो होगा वो 24,600 रुपये होगा। ऐसे ही 2020 में देखेंगे तो 32,000 जो है वो मैक्सिमम होगा, और मिनिमम की बात करें तो 27,000 होगा। तो यहाँ से देखें तो 5,000 रुपये का गैप आ रहा है, यानी कि 5,000 रुपये बढ़े हैं। यहाँ देखेंगे तो 5200 रुपये बढ़े हैं, और यहाँ देखेंगे तो 2,060 रुपये बढ़े हैं। तो मैक्सिमम किस में बढ़े हैं 2019 में बढ़े हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन, यानी कि 2019। 95 में बोल रहा है कि 2019 में, यानी कि इसकी बात कर रहा है। ठीक है, इस वाले वर्ष की डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है, 2019 में डी की अगर बात करें तो 29,800 रुपये है। ठीक है, और ए की बात करें तो 2019 में 24,600 रुपये है। इसको बस हमें सॉल्व करना था। ठीक है, 202 जीरो कट गए, 1 2 3 149, यानी कि 149,000 इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो मिलेगा वो क्या मिल सकता है, देखो ये एक से ज़्यादा तो जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, हम यहाँ से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और दो नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब बचा ये और ये, इसमें से हमें एक, सॉरी ये कहाँ गए,
हाँ, ये एक से ज़्यादा ही बार जाएगा, ठीक है, और एक्यूरेट होगा 1.21 होगा, जो इसमें नहीं है, ठीक है। 121, ठीक है, एक से ज़्यादा बार जाएगा तो 121% होगा ये, ठीक। तो इसमें ये नहीं होगा कोई सा भी ऑप्शन, जो है नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। तो गाइस 96 क्वेश्चन जो है मैंने टेबल को यहाँ पर ले लिया आपके लिए, ठीक है, ताकि दिखता रहे क्वेश्चन के साथ साथ। निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का जो औसत है वो महत्तम है, ठीक है। तो सब खातों का अगर हम देखें ऐड करके इनका, सबसे पहले तो हमें ऐड ही करना पड़ेगा, तभी तो उसका हम जो औसत है, एवरेज है, वो निकाल पाएंगे। तो इसका मई का अगर हम देखें सबको ऐड करने के बाद, तो 112 आएगा, इसका 133 आएगा, इसका 102, 180 और 200। ये मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, ताकि वीडियो बनाते टाइम आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, ठीक है। अब एवरेज क्या होता है, ठीक है, एवरेज तो सबका मतलब 4 से ही डिवाइड करके निकलेगा, तो मतलब जिसका नंबर ज़्यादा बड़ा है उसी का एवरेज भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो हमें क्लियरली दिख रहा है सितंबर में सबसे ज़्यादा एवरेज होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे कम आएगा, यहाँ कम आएगा, यहाँ कम आएगा, यहाँ कम आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि अगस्त में खुले हुए खातों की संख्या, अगस्त की बात कर रहा है, अगस्त में खुले हुए खातों की संख्या जून में खुले हुए खातों की संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा था। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 180 था हमारा अगस्त में, और जून में था 133, ठीक है। तो इसको 7 और 7 में 3 का 4, 47 ज़्यादा था, ठीक है। कम या ज़्यादा के पूछ रहा था तो ज़्यादा था, और कितने से डिवाइड करेंगे, 133 से, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें जो मिलेगा वो 35.3 जो है आंसर मिल जाएगा। यानी कि इतने पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, 147 बटा 133 गुणा 100, तो 35.3% जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि मई से सितंबर में, ठीक है, मई से सितंबर की बात कर रहा है वो, और किसकी बात कर रहा है, एंजल, ठीक है, ये जो है एंजल, एंजल के खातों की संख्या, ठीक है। तो अगर हम इसको जोड़ें एंजल के खातों की संख्या, तो हमें निकल के आएगा ये 208, ठीक है। और शेर खान की अगर हम जोड़ेंगे तो ये 147 आएगा, और जरोधा की जोड़ेंगे तो 200 आएगा, और ट्रेड बुल की अगर जोड़ेंगे तो 232 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्लियरली कर सकते हैं। अब बात कर रहा है कि मई से सितंबर, यानी कि सारे टोटल की बात कर रहा है एंजल की, तो 208 है, और किसकी, जेरोधा की बात कर रहा है, तो जेरोधा में 200 है। 200 डिवाइड करेंगे तो 104 बटा 100, यानी कि 1.04 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुपात जो होगा 1.04 का होगा। अगला क्वेश्चन था किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या का जो है वो औसत महत्तम है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो डिवाइड करना पड़ेगा वो तो सेम नंबर से ही करना है सबको, तो जिसका मैक्सिमम नंबर होगा उसी का ही जो है औसत ज़्यादा होगा। तो ट्रेड बुल का 232 है, तो ट्रेड बुल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या हमें पता है कि 232 खुली है, ठीक है। उसका हमें औसत जो है शेर खान के खुले खातों की संख्या के औसत से निकालना है। तो 5, और शेर खान में कितने खुले थे, 147। तो इसका अगर मैं एवरेज देखूं तो 46.4 आएगा, और इसका एवरेज आएगा 5 दूनी 10, 5 नी 45, 29.4, ठीक है। तो डिफरेंस देखूं कितना ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 0, 16 में होगा 7, 17, ठीक है, 17 ज़्यादा है, लेकिन हमसे पूछा गया है प्रतिशत, तो 17 बटे 29.4 गुणा 100, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 57.82 जो होगा वो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो गाइस ये था 2021 पैट का पेपर, जो इस तरीके से पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट की भी मैं वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।